बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी जगह पर एक नाई रहता था जिसका नाम नज्जू नाई था। इसकी हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई जरा सी भी खामी बाकी ना छोड़ता। इसी आला कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े उमरा, बुजरा, मुशीर और दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आकर हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तस्वर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि एक लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। नज्जू नाई ने बाहर निकलकर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ियां दे दो। लकड़ी फरोश बोला, भाई 1 मन लकड़ी सिर्फ 2 आने में, तोबा तोबा। लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा तो नज्जू नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा और बोला, अरे नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने आने में दोगे। लकड़ी फरोश ने कहा, 4 आने से कम नहीं दूंगा भाई। नज्जू नाई ने कहा, सब की सब लकड़ियां? लकड़ी फरोश ने कहा, हाँ जी बिल्कुल सब की सब। नज्जू नाई ने कहा, एक भी कम नहीं? लकड़ी फरोश, जी हाँ एक भी कम नहीं, गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। नज्जू नाई ने कहा, सोच लो मियां, कहीं बाद में मुकर ना जाना। लकड़ी फरोश ने कहा, सोचना कैसा जी, ये मेरा तो रोज का धंधा है। नज्जू नाई ने कहा, अच्छा तो चलो उतारो सब लकड़ियां और अपने पैसे लो। लकड़ी फरोश, अभी लीजिए जनाब। लकड़ी फरोश ने गद्दे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब करने आया। नज्जू नाई, अरे माल तो पूरा दो। लकड़ी फरोश ने कहा, जनाब माल तो पूरा दिया है। नज्जू नाई ने काठी की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये लकड़ी भी तो दो। लकड़ी फरोश ने कहा, ये तो लकड़ियां रखने की काठी है। नज्जू नाई ने कहा, ये भी तो लकड़ी है ना? लकड़ी फरोश ने कहा, जी जी बिल्कुल। नज्जू नाई ने कहा, क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जुबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। लकड़ी फरोश ने कहा, जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार के बोला, ये लो अपने पैसे। लकड़ी फरोश ने कहा, भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश हाथ बांधे गिड़गिड़ा रहा था लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चला गया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे न कर सका। किसी ने इसे बादशाह सलामत के पास जाने का कहा। लकड़ी फरोश दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। बादशाह ने कहा, नज्जू नाई ने अपनी अयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से पहले तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी। लकड़ी फरोश ने कहा, हुजूर मैं अनपढ़ आदमी हूं इसलिए झांसी में आ गया, अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। बादशाह ने कहा, ठीक है, अब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना, गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और इसे कान में बताने लगे। चंद ही रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। नज्जू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बोलो कैसे आना हुआ? लकड़ी फरोश बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है और महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। मैंने आपके काम की बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। नज्जू नाई बहुत खुश हुआ और कहा, शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। लकड़ी फरोश ने कहा, बस अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूं, मतलब कि हजामत बनवाना चाहता हूं। नज्जू नाई ने कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी ऐसी हजामत बनाऊंगा कि दरोगा को बड़ी पसंद आएगी। लकड़ी फरोश ने कहा, एक मैं हूं और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा, दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे? नज्जू नाई ने कहा, दोनों की हजामत के 4 आने होंगे। लकड़ी फरोश ने कहा, जी मंजूर है, आप पहले मेरी हजामत बनाएं,
इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को भी बुला लो। लकड़ी फरोश ने असबाब में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर ले आया। लीजिए जनाब, मेरा साथी भी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। नज्जू नाई जोर से दौड़ा, ये क्या मजाक है? मैं इंसानों की हजामत बनाता हूं, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। लकड़ी फरोश ने कहा, देखिए जनाब, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जुबान का बरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। नज्जू नाई ने लकड़ियां खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, ओ अब बात समझ आई, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू नाई के साथ। ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूं। इतना कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार कर वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा, इसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज्यादती का अहवाल सुनकर इन्होंने फौरन हुक्म दिया, नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार करके ले आए। बादशाह सलामत ने इस पर गुस्सीली निगाह डाली और बोले, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से इसके दोस्त की हजामत का वादा किया था। नज्जू नाई ने सर हिलाकर कहा, जी हुजूर, बिल्कुल। बादशाह सलामत ने गुस्से से कहा, तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? जुबान की अहमियत होती है, क्या तुम ये जानते हो? नज्जू नाई ने कहा, हुजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त एक गधा होगा। बादशाह ने कहा, गधा हो या इंसान, तुम्हें अपनी जुबान का बरम रखना होगा। अगर तू काठी की लकड़ी को बाकी लकड़ियों में शुमार कर सकता है तो गधे की हजामत बनाने में कैसी शर्म। कल तुम चौक में सरे आम इसके गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस भी करोगे। ये मेरा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत अपने महल वापस चले गए। अगले दिन सरे आम चौक में नज्जू नाई गधे की हजामत बना रहा था। लोग देख देख कर हंस रहे थे और बच्चे तालियां बजा रहे थे। इस तरह नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई और अगले चंद ही रोज में वो ये जगह छोड़कर कहीं और चला गया और फिर कभी भी इस इलाके की तरफ रुख न किया। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।